अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, आज का मेरा जो सबक है वो है नमाज के मतलब। कुरान मजीद में इसका बहुत सारी जगहों पर ज़िक्र है। चंद एक मुकामात आपके सामने बयान करूँगा। नमाज मेरे भाइयों दीन का सतून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज दिल का सुकून है। नमाज मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। मेरे भाइयों नमाज के बगैर गुजारा नहीं है। जो नमाज नहीं पढ़ता ख्वाह व मुसलमान है, कलमा पढ़ता है लेकिन नमाज का इनकारी है, नमाज नहीं पढ़ता या अमल की वजह से नहीं पढ़ता, तो मेरे भाइयों उसको सज़ा मिलेगी। वो जन्नत में नहीं जा सकता जब तक अपनी सज़ा पूरी नहीं करेगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमिस सलात इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, पढ़िए वो किताब जो आपकी तरफ वही की गई है, यानी कुरान मजीद की तिलावत कीजिए। व अकीमिस सलात और नमाज कायम कीजिए, नमाज पढ़िए। इन्नस सलाता बेशक जो नमाज है, तन्हा अनिल फहशाई रोकती है फहाशी के कामों से, वल मुनकारी और बुरी बातों से, बेहयाई के कामों से, वाला ज़िक्रुल्लाहि अकबर और नमाज अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का जो ज़िक्र है वो बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों नमाज दीन का सतून है। नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी आँखों की ठंडक है, दिल का सुकून है। अल्लाहु अकबर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नाऊन। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैं जानता हूँ जो तुम कर रहे हो। एक बंदा सुबह सर्दी में उठता है, ठंडे पानी के साथ वज़ू करता है, नमाज के लिए निकलता है, और दूसरा बंदा अपनी चारपाई पे ही लेटा रहता है। वो मेरे भाइयों दोनों बराबर नहीं हैं। वो ज़िंदा और मुर्दा की मिसाल है। मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज पढ़ता है वो बंदा ज़िंदा है, जो नमाज नहीं पढ़ता वो बंदा मुर्दा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़लाह पाई उन मोमिनों ने जो अपनी नमाज में खुशू करते हैं, जो मोहब्बत के साथ आकर नमाज अदा करते हैं, नमाज में सजदे करते हैं। और सबसे बेहतरीन मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की सबसे बेहतरीन जो हालत है वो सजदे की हालत है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सबसे ज़्यादा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बंदे की हालत पसंद है वो सजदे की हालत है। मेरे भाइयों जो सजदे नहीं करते, जो इनकारी हैं सजदे के, उनका हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के साथ करेंगे। जो सजदे के इनकारी हैं, सजदा नहीं करते, उनका हशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतान के साथ करेंगे, क्योंकि शैतान ने भी सजदे का इनकार किया था। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता अतानल यकीन फ़मा तनफ़उहुम शफ़ाअतु शाफ़िईन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, सूरत मुदस्सिर आयत नंबर 42 है। मेरे भाइयों ये कुरान मजीद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि जन्नती जब जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जन्नत वाले जहन्नमियों से सवाल करेंगे,
अल्लाह अकबर। जन्नत में बैठे बैठे जहन्नमियों से सवाल करेंगे, पूछेंगे उनसे कि तुम यहाँ क्यों आए। फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, जन्नत में बैठे बैठे सवाल करेंगे जहन्नमियों से, अनिल मुजरिमीन, मुजरमों से, मा सलककुम फ़ी सकर, तुम्हें किस चीज़ ने इसमें डाला। क्या ऐसी बुराइयां करते थे, क्या ऐसी ख़ताएँ करते थे कि तुम्हें जहन्नम का बालन बना दिया गया। वो आगे से क्या जवाब देंगे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लिन, वो आगे से क्या जवाब देंगे। कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। व लम नकुनुत इमुल मिस्कीन, और मस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे। तो गरीब यतीम मस्कीन उसको हम खाना नहीं खिलाते थे। वकुन्ना नखूदु माल खाइदीन, और हंसी मजाक में दोस्तों के साथ गप्पे लगाते रहते थे, और दोस्तों के साथ फजूल गप्पे हाँकते रहते थे। नमाज का वक़्त गुज़र जाता था। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, और क़यामत के दिन को जुठलाते थे, इनकार करते थे, कहते थे क़यामत नहीं आनी। अतानल यकीन, अब हमें यकीन आ गया है। फमा तनफ़अहुम शफ़ाअतु शाफ़ीन, उन्हें अब किसी की सिफारिश भी कोई नफ़ा नहीं देगी। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये लोग जो नमाज नहीं पढ़ते, गरीबों को खाना नहीं खिलाते, यतीमों की मदद नहीं करते, फजूल हंसी मजाक में दोस्तों के साथ गप्पे हाँकते रहते हैं, फहाशी की बातें करते रहते हैं और यानी की बातें करते रहते हैं, उसमें अपना वक़्त बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाइयों, गौर फ़िक्र कर लो। अल्लाह अकबर। और क़यामत के दिन को जुटलाते हैं। कई लोग कह दें ऐसी बातों में अपना वक़्त बर्बाद करते हैं, अपने अकीदे को ख़राब करते हैं, बैठ बैठ कर दोस्तों के साथ, यारों के साथ नमाज नहीं पढ़ते, दीन की फ़िक्र नहीं करते। मेरे भाइयों, गौर फ़िक्र कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, यौम युक्शफ़ु अन साक़ियुम व युदऊना इलस सुजूदी फ़ला यस्ततीऊन, जब क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पिंडली से कपड़ा उठाएंगे, पिंडली दिखाई जाएगी, तो तमाम जो दुनिया में रहकर नमाज पढ़ते थे, अल्लाह तौबा करते थे, वो सजदे में गिर पड़ेंगे। अल्लाह अकबर। मगर जो दुनिया में रहकर सजदा नहीं करते थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, वो औंधे मुँह गिर जाएंगे और उन्हें वहीं से फरिश्ते उठा कर जहन्नम में फेंक देंगे। मेरे भाइयों, गौर फ़िक्र कर लो। नमाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, नमाज में बरकतें हैं, नमाज में अल्लाह की रहमतें हैं, नमाज में घरों में बरकत है। जिस घर में नमाज नहीं पढ़ी जाती वहाँ बेबरकती होती है, नहुसत होती है। मेरे भाइयों, अपने घरों को नमाज सुनते घर में अदा करो, नवाफल घर में अदा करो, कुरान मजीद की तिलावत करो ताकि घर में बरकत आए, रौनकें आएँ। अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करो, अपनी बेटियों को नमाज की तलकीन करो, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, अपने वालिदैन को इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ नमाज की तलकीन करो अगर कामयाबी चाहते हो तो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जगह जगह नमाज के बारे में हुक्म देते हैं। बहुत सारे मुकामात पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज का हुक्म दिया है, लेकिन हम नहीं मानते, हम अमल नहीं करते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म को पसे पुस्त डालते हैं। मेरे भाइयों, गौर फ़िक्र कर लो। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस्सलात वत्तबउश्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नह फ़ला युज़लमून शैया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, बाद में ऐसे नाफरमान पैदा हुए जिन्होंने नमाज को ज़ाया कर दिया, नमाज नहीं पढ़ी, नफ्सियाती ख्वाहिशात के पैरवी की, दिल की मानी, उल्टे कामों पे लग गए, नशे पे लग गए, शराब पे लग गए। अल्लाहु अकबर। और इनका अंजाम वादी गैया है। अल्लाहु अकबर। जो नमाज नहीं पढ़ते उनका अंजाम वादी गैया है। मेरे भाई, ये बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाहु अकबर। नमाजियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वादी गैया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि वहाँ उनको फेंका जाएगा। जो नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सजदा नहीं करते, मेरे भाइयों, गौर फ़िक्र कर लो। टाइम निकाला करो नमाज के लिए, कुरान मजीद की तिलावत के लिए, अज़कार के लिए, दुआओं के लिए। यही चीज़ें आखिरत में काम आनी है। आखिरत में तुम्हारी वकालत काम नहीं आनी, तुम्हारी चुदराहट काम नहीं आनी, तुम्हारी अच्छी बरादरी काम नहीं आनी।
तुम्हारी माँ ने काम नहीं आना, तुम्हारे बाप ने काम नहीं आना, आखिरत में अपने अमाल काम आने हैं। अपने अमल दुरुस्त कर लो, अपने अमाल को दुरुस्त कर लो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, अपने अमलों को दुरुस्त करो। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा अमल कर लो अमल, वहाँ मैं नबी ने भी, तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारे काम नहीं आना, वहाँ अपने अपने अमल काम आने। मेरे अज़ीज़ भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अमल करें। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अल्लाहु अकबर। अगर अमल अच्छे कर जाओगे जन्नत बन जाएगी, अगर अमल बुरे कर जाओगे तो जहन्नम का बालन बना दिए जाओगे। एक बहुत ही प्यारी सी हदीस है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। अगर 5 में एक भी कम हो, 2 भी कम हो तो बंदा क्या है? बंदा लंगड़ा है, मुकम्मल नहीं है। तो इन 5 पर अमल करोगे तो तब जाके कामयाबी मिलेगी। अल्लाहु अकबर। पहला नंबर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई इबादत के लायक नहीं है। अल्लाह को अपने दिल से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने दिल से मानना, इस पर यकीन करना कि अल्लाह ही मुश्किल कुशा है, अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, अल्लाह ने ही हमारी बिगड़ी बनाई, अल्लाह ने ही हमारी बिगड़ी बनानी है, अल्लाह ने ही हमें औलादे अता की हैं। अल्लाहु अकबर। अल्लाह को एक मानना, वाहद मानना, ला शरीक मानना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देना, व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानना, पैगंबर मानना, उनकी इज़्ज़त करना, एहतराम करना, उनकी बातों को, उनकी हदीसों को मानना, उन पे अमल करना। ये नहीं कि हम, आप बहुत प्यारे हैं लेकिन आपकी बात हमने नहीं मानी, ये नहीं। जब माना है तो उनकी बातों को भी मानना है, उनकी हदीसों को भी मानना है और उस पर अमल भी करना है अगर कामयाबी चाहते हो। हमारे प्यारे नबी ने हमारी रहनुमाई फरमाई, हमें जो बातें बतलाई, हमें जो सिखलाई, उन पे अमल करो और दुनिया और आखिरत बेहतरीन बना दी जाएगी। अगर उन पे अमल नहीं करोगे तो तबाह व बर्बाद हो जाओगे, जहन्नम का बालन बना दिए जाओगे। और नंबर 2 पे है सलात कायम करना, नमाज़ पढ़ना। नंबर 1 पे अल्लाह को मानना, उसके नबी को मानना, और नंबर 2 पे है नमाज कायम करना, नमाज पढ़ना, और नंबर 3 पे है ज़कात अदा करना। अगर पैसा है, ज़कात फ़र्ज़ हो चुकी है, ज़कात अदा करना। नंबर 4 पे है रमज़ान के रोज़े रखना। तंदुरुस्ती है, सेहत है, सब कुछ है, लेकिन बाद भाई मेरी बहनें रमज़ान के रोज़े नहीं रखते। रमज़ान के रोज़े ऐसे ही फ़र्ज़ हैं जैसे नमाज फ़र्ज़ है। अल्लाहु अकबर। जैसे नमाज के बगैर गुजारा नहीं है, ऐसे ही रमज़ान के रोज़ों के बगैर गुजारा नहीं है। जो बंदा तंदुरुस्त है, तवाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। हाँ, जो बीमार है, लाचार है, बूढ़ा है, उसको रुख्सत है। अल्लाहु अकबर। और नंबर 5 पे है बैतुल्लाह का हज करना। हज भी ऐसे ही फ़र्ज़ है जैसे नमाज फ़र्ज़ है, मगर हज के लिए बंदे के पास अखराजात होना ज़रूरी हैं। जिन भाइयों के पास, बहनों के पास अखराजात नहीं हैं, उन पे हज फ़र्ज़ नहीं है। जिनके पास अखराजात हैं, 40-50 लाख रुपए उसके बैंक में पड़े हुए हैं, उसके बावजूद वो हज नहीं करता, वो भी जहन्नम का बालन बना दिया जाएगा, क्योंकि हज फ़र्ज़ है। उसने फ़र्ज़ चीज़ पर अमल नहीं किया, उसने फ़र्ज़ पर अमल नहीं किया, उसने नमाज नहीं पढ़ी, उसने रोज़े नहीं रखे, बैतुल्लाह का हज नहीं किया, नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह को नहीं माना, नबी की बात को नहीं माना, तो वह किस चीज़ का मुसलमान है? नाम का मुसलमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नहीं चाहिए। मेरे भाइयों, अमल करो, अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। मेरे भाइयों, अमल अच्छे करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोज़े रखोगे, हज करोगे, ज़कात दोगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानोगे, उनकी बातों को मानोगे, तब ही कामयाबी मुमकिन है। इन 5 चीज़ों में से अगर एक में भी कमी हुई तो तुम्हें जहन्नम का बालन बना दिया जाएगा। इस शरीफ में आता है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के वक़्त अल्लाह का एक फ़रिश्ता बुलंद आवाज़ से आवाज़ लगाता है, इंसानों, जो गुनाहों की आग तुमने जलाई है, जो गुनाह कर कर के आग तुमने जलाई है, भड़काई है, उसे नमाज पढ़ कर ठंडियाँ कर लो।
अल्लाहु अकबर। सुनो, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हारे दरवाज़े के सामने से कोई नहर गुज़रती हो और तुम रोज़ाना 5 मरतबा उसमें नहाते हो अच्छी तरह, तो क्या तुम्हारे जिस्म पे कोई मैल कुचैल बाकी रहेगी? तो सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, नहीं, कोई मैल कुचैल बाकी नहीं रहेगी। फरमाया, यही 5 नमाज़ों की मिसाल है। जब तुम नमाज़ पढ़ोगे, 5 नमाज़ें अदा करोगे, तो तुम्हारे गुनाह भी बाकी नहीं रहेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों, गुनाहों से पाक होना चाहते हो तो नमाज़ें अदा करो, नमाज़ पढ़ो। नमाज दीन का स्तून है, नमाज दिलों की ठंडक है, नमाज आँखों की ठंडक है, नमाज दीन का स्तून है, नमाज जन्नत की कुंजी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा दरख्त की किसी शाख को पकड़ कर हिलाया और उसके सारे पत्ते जड़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जब अच्छी तरह वज़ू करके 5 नमाज़ें अदा करता है तो उसके गुनाह ऐसे ही जड़ जाते हैं जैसे इस दरख्त के पत्ते जड़ गए, उसका कोई भी गुनाह बाकी नहीं रहता। तो जब उसकी मौत आती है तो सीधा वो जन्नत में जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, जो गुनहगार नहीं, खताकार नहीं, नमाजी है, दीनदार है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे अज़ाब करके क्या लेना है उससे? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, नमाज दीन का स्तून है, नमाज आँखों की ठंडक है, नमाज जन्नत की कुंजी है। नमाज पढ़ोगे दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे, अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम का बालन बना दिए जाओगे। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जो बातें मैंने कहीं इस पर मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आप मेरे भाइयों को, बहनों को भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागिल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।